हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस ऑफ पावर सीरीज। लास्ट लेक्चर में हम लोग क्या देखे कि पावर सीरीज कब एब्सोल्युटली कन्वर्ज करता है, ठीक है। बट आज के सीरीज में क्या देखेंगे कि पावर सीरीज कब यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करता है। तो स्टेटमेंट क्या, पहले वो देखते हैं। क्या है कि मेरे पास इस पावर सीरीज ए एन जेड माइनस जेड नॉट टू द पावर एन का सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस गिवन है कि सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस क्या है, जेड माइनस जेड नॉट टू द पावर आर। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस ड्रॉ कर रहे हैं। सो दिस इज द ए सर्कल ऑफ सेंटर जेड नॉट एंड रेडियस कैपिटल आर। तो इस सर्कल के अंदर ये पावर सीरीज क्या है, कन्वर्ज कर रहा है, ये गिवन है। और इसके विद इन क्या है, जेड नॉट एक पॉइंट है, इसके विद इन कहीं पे एक पॉइंट है जेड वन, ठीक है। जेड वन एक पॉइंट है। तो बोल रहा है कि पावर सीरीज यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करेगा इन द क्लोज डिस्क जेड माइनस जेड नॉट लेस देन आर वन। और आर वन क्या, रेडियस जेड वन और जेड नॉट का डिस्टेंस। तो ये मेरा है जेड नॉट, ये है जेड वन। तो ये जो डिस्टेंस होगा यहाँ से यहाँ तक, इसे हम लोग बोल रहे हैं कि ये रेडियस मेरा हो गया आर वन। तो इसके रिगार्डिंग फिर से एक हम लोग सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। ये जो क्लोज सर्कल है, यहाँ पे क्या किया, सर्कल में बाउंड्री को भी इंक्लूड किया है, इस बाउंड्री को भी इंक्लूड किया एंड इसके अंदर के सारे पॉइंट्स को भी इंक्लूड किया। तो इस सर्कल के विद इन सारे पॉइंट्स पे इंक्लूडिंग द बाउंड्री, दिस पावर सीरीज इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट, ये स्टेटमेंट बोल रहा है, ठीक है। क्या बोल रहा है कि अगर हम लोग सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस के अंदर कोई एक पॉइंट Z1 को कंसीडर करें और उसका जो सेंटर है उससे अगर हम लोग एक सर्कल बना दें, उसको रेडियस मानते हुए, तो इसके विद इन वो जो सर्कल फॉर्म होगा उसके विद इन वो पावर सीरीज क्या, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगा। एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट में क्या किया थे हम लोग लास्ट लेक्चर में, वो भी देख लेते क्योंकि इसका यहाँ पे यूज होगा। वो बोला था कि कोई एक पॉइंट होगा Z1 मेरे पास, कोई भी एक पॉइंट, यहाँ पे क्या विद इन दी सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस, यहाँ पे वो कंडीशन नहीं था। यहाँ पे था कि अगर मेरे पास एक Z1 कोई एक पॉइंट है जहाँ पे ये पावर सीरीज कन्वर्ज कर रहा है, तो एक हम लोग यहाँ पे एक ओपन डिस्क बनेगा, एक सर्कल बनाएंगे Z1 नॉट से, ठीक है। और इस सर्कल के अंदर पावर सीरीज क्या है, मॉड ए एन जेड माइनस जेड नॉट टू द पावर एन, ये कन्वर्ज करेगा। एब्सोल्युटली कन्वर्ज का क्या मतलब होता है कि सीरीज के अंदर के अगर मॉड ले लें वो कन्वर्ज करें, तो ये कन्वर्ज करेगा, ये बोल रहा है एब्सोल्युटली कन्वर्ज, इसे यूज करेंगे इस थ्योरम में, ठीक है। अब इसके प्रूफ में आते हैं कि प्रूफ क्या है। तो प्रूफ में क्या है, सबसे पहले क्या गिवन है कि ये इसका सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस है और ये Z1 क्या है, एक पॉइंट है, ओके। सो सबसे पहले ये डिफाइन करते हैं कि सिंस Z1 इज ए पॉइंट विद इन द सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस, क्या है सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस, मॉड Z माइनस Z1 इज इक्वल्स टू R, देन by the theorem of absolute convergence of power series mod an Z1 to the power n is convergent। हम लोग क्या बोल रहे हैं कि एब्सोल्युटली कन्वर्जेंस, अभी क्या बोले कि इस पॉइंट पे अगर कन्वर्ज कर रहा है, इसका मतलब हुआ कि सीरीज ए एन जेड वन टू द पावर एन कन्वर्ज कर रहा है, ओके। अब हम लोग क्या है, Z1 अगर हम लोग ये भी देखे थे लास्ट लेक्चर में कि अगर Z1 पे वो कन्वर्ज कर रहा है तो उस पॉइंट को भी पुट कर सकते हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सीरीज मॉड ए एन जेड वन टू द पावर एन को हम लोग कन्वर्जेंट बोल दिया, मीन्स ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट हो गया। और हम लोग ये जानते हैं कि जो सीरीज है मेरे पास ए एन जेड एन, वो अपने सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस पे क्या होगा, ऑलवेज कन्वर्ज करेगा, ठीक है। मीन्स ये सीरीज भी कन्वर्जेंट है, ये सीरीज भी कन्वर्जेंट है इन दिस सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस, सो एंड दिस इज कन्वर्जेंट। तो हम लोग क्या किए, दोनों को कन्वर्जेंट लेके चलते हैं, जो कि है, ओके। अब हम लोगों को क्या प्रूफ करना है कि ये यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रहा है। तो हम लोग एक समेशन एज्यूम करते हैं, n इज इक्वल टू 0 to p, ठीक है। सो दिस इज ए एन जेड एन, ठीक है। इसका मॉड ले रहे हैं, सो दिस वैल्यू इज लेस देन इक्वल्स टू सीरीज
n इज इक्वल्स टू 0 टू p a n z टू द पावर n। क्या किए, ये जो मॉडुलस टर्म है उसे समेशन के अंदर ऑपरेट कर दिया, क्योंकि यहाँ पे समेशन क्या है, फाइनाइट नंबर पे है, ये ऑपरेट पॉसिबल है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसे फर्दर लेस देन इक्वल्स टू लिखते हैं, समेशन n इज इक्वल्स टू 0 टू p मॉड a n z1 टू द पावर n। और इसके लिए कौन सा केस लेना होगा मुझे, कि जो मॉड z है वो लेस देन होगा मॉड z1। हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि ये जो सीरीज है कि मॉड a n z n टू द z n, ये मॉड लिए, सो लेस देन इक्वल्स टू क्या हो गया, मॉड a n z n, ये यहाँ तक ठीक है। अब हम लोग एक केस कंसीडर कर रहे हैं खुद से कि जब मॉड z लेस देन होगा मॉड z1 के, तो अगर ये केस पॉसिबल है तब ये क्या होगा, ये लेस देन इक्वल्स टू हो जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू साइन ले लो, लेस देन इक्वल्स टू सीरीज 0 टू इन्फिनिटी a n z1 टू द पावर n, z को क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया z1 टू द पावर। इसका ये मतलब हुआ मेरे पास एक सीरीज है n इज इक्वल्स टू 0 टू p a n z n का जो मॉड है ये लेस देन हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, p टेंडिंग टू इन्फिनिटी एज्यूम करते हैं, टेकिंग p टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो ये जो सीरीज है ये हो जाएगा 0 टू इन्फिनिटी a n z n, दिस इज लेस देन इक्वल्स टू सीरीज 0 टू इन्फिनिटी मॉड a n z1 टू द पावर n। ठीक है, अब अगर हम लोग यहाँ पे देखें कि ये जो सीरीज है यहाँ पे a n क्या है, कॉन्स्टेंट्स होता है, z1 क्या है, एक गिवन पॉइंट है, मीन्स ये भी एक कांस्टेंट पॉइंट है, z1 क्या है, एक कांस्टेंट गिवन पॉइंट है। तो यहाँ पे जो भी सीरीज फॉर्म होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट्स का सीरीज होगा, ठीक है, मीन्स, और यहाँ पे क्या लिए हैं, उसका मॉडुलस लिए हुए हैं, तो जो भी सीरीज का टर्म्स होगा वो क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव आएगा, क्योंकि मॉड है, तो ये क्या हुआ, पॉजिटिव सीरीज होगा ऑफ कांस्टेंट्स का, मीन्स दिस इज सीरीज ऑफ पॉजिटिव नंबर्स, कांस्टेंट क्या बेसिकली एक नंबर्स होगा, तो दिस इज ए सीरीज ऑफ पॉजिटिव नंबर्स, ओके। और ये सीरीज क्या है, वेटेड है फ्रॉम दिस सीरीज। अब हम लोग यहाँ पे यूज करना चाह रहे हैं विट्रास एम टेस्ट, ठीक है। तो विट्रास एम टेस्ट क्या बोलता है कि अगर मेरे पास एक सीरीज है ए एन और वो लेस देन इक्वल टू है सीरीज एम एन के, और एम एन क्या है, सीरीज पॉजिटिव नंबर का सीरीज है, पॉजिटिव नंबर्स का सीरीज है, तो अगर सीरीज एम एन कन्वर्ज करेगा, तब ये जो सीरीज है ए एन ये क्या होगा, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगा, ठीक है। ये विट्रास एम टेस्ट है, यहाँ पे उसे हम लोग अप्लाई करना चाह रहे हैं। ये सीरीज पॉजिटिव नंबर्स का और इससे बड़ा है, इसका मतलब हुआ, और ये केसेस का पॉसिबल हो रहा है, ये ऑलवेज लिखते जाना है। हेंस नहीं, पहले ये लिखते हैं, एंड ये जो सीरीज है मेरे पास 0 टू इन्फिनिटी मॉड ए एन z1 n, ये क्या है, इज कन्वर्जेंट, ये यहाँ पे हम लोग ले चुके हैं कि ये जो सीरीज है, ये यहाँ पे क्यों है, यहाँ z1 टू द पावर n, ये क्या है, कन्वर्जेंट है, तो दिस मॉड इज कन्वर्जेंट सीरीज ऑफ पॉजिटिव नंबर्स। अभी हम लोग प्रूफ किए कि ये पॉजिटिव नंबर्स आ रहा है, तो ये एक कन्वर्जेंस सीरीज है पॉजिटिव नंबर्स। देन बाय विट्रास एम टेस्ट दिस सीरीज a n z n which is 0 to infinity is uniformly convergent, ये क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट हो जाएगा। ये केस हम लोग कब लिए थे, जब हम लोग z0 इज इक्वल्स टू 0 कंसिडर किया, क्योंकि यहाँ पे हम लोग सीरीज क्या ले लिए, a n z n ना, तो z0 को हम लोग 0 लिए थे। ये सारा चीज हम लोग किए हैं केस 1 के लिए, जो था z0 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब हम लोग सेकेंड केस में क्या लेंगे, केस 2 लेंगे, फिर से केस 2 लेंगे, उसमें क्या करेंगे हम लोग, z0 को नॉट 0 मारेंगे और z माइनस z0 को हम लोग ओमेगा एज्यूम कर लेंगे, तो सीरीज क्या बन जाएगा, a n ओमेगा n,
और फिर बाय सिमिलर आर्गुमेंट हम लोग ये प्रूव कर सकते हैं कि ये सीरीज भी एब्सोल्युटली कन्वर्ज करेगा। ठीक है, तो इसके लिए प्रूफ करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट लिख देंगे बाय द सिमिलर आर्गुमेंट दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट। और ये सेम चीज हम लोग यहाँ पे भी किए थे जब हम लोग एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट के लिए किए थे। ठीक है, तो हम लोग ये प्रूफ कर दें कि ये सीरीज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट करेगी। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।